पीटी रद्द कराने को लेकर के एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है एक न्यूज़पेपर में कि बीपीएससी पीटी रद्द कराने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। और बिल्कुल ये एग्जामिनेशन जो है ये पीटी रद्द होना चाहिए और री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। और साथ ही साथ एक और खबर निकल कर के आ रहा है सामने कि डीएम एसपी पर भी कार्रवाई की मांग। जिस प्रकार से आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर में बर्बर तरीके से लाठीचार्ज और पानी की बौछार छोड़ा गया, तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई की मांग होनी ही चाहिए। और साथ ही साथ जो है आज पता होगा आपको कि प्रशांत किशोर को जो है, जो 4 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, उनको भी आज सुबह 4 बजे के करीब उठा करके लेके गया। उनको शायद थप्पड़ भी मारा गया है, ये भी कई यूट्यूब चैनल पे सुनने के लिए मिल रहा है। देखिए कि 13 दिसंबर को जो ये आयोजित हुई थी ये परीक्षा, इसमें कितना ज़्यादा अनियमितता बरता गया है। और विद्यार्थियों के द्वारा बस एक छोटा-सा मांग किया जा रहा है कि अनियमितता जो आपके द्वारा बरती गई है, उसको लेकर के आप दोबारा से एग्ज़ाम करा लीजिए। अब बिल्कुल बीपीएससी की ही गलती है, इसमें से छात्र की कोई भी गलती नहीं है। बस नॉन सीरियस कह करके जो है बीपीएससी ने छात्रों के साथ बिल्कुल गलत किया है। तो बिल्कुल री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। आपको पता होगा कि 4 जनवरी को एक री एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जिसमें जो बापू परीक्षा केंद्र में जो बच्चे ने परीक्षा का बहिष्कार किया था 13 दिसंबर को, तो 12,000 लगभग स्टूडेंट का जो है दोबारा परीक्षा आयोजित जो कराने का आदेश दिया गया था, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट का ट्रेन लेट होने के कारण एग्ज़ाम छूटा, कई स्टूडेंट का कुछ अलग कारणों से एग्ज़ाम छूटा, जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गड़बड़ हुआ है कि एक तो आप री एग्ज़ामिनेशन जो है 4 तारीख को ले रहे हैं और एक ही सेंटर का ले रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और नॉन सीरियस आप लोग हैं, छात्र बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखिए, अगर ये एग्ज़ामिनेशन रद्द नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि इसमें बहुत ही बड़ी धांधली जो है देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी तक तो इसमें से बस एक अच्छा इन्फॉर्मेशन ये निकल करके आ रहा है रद्द को होकर के कि बीपीएससी पीटी रद्द कराने के सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अब तो कोर्ट से ही भरोसा रह गया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है, तो कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर हुई है, तो कोर्ट सारे डिसीजन को जब लेगी, तो पूरा जो है क्या हुआ है 13 दिसंबर से अब तक और 13 दिसंबर के पहले फॉर्म भराने से अब तक जो हुआ है, वो सब के बारे में विचार करेगी कोर्ट। और क्या-क्या अनियमितताएँ बरती गई है इसमें, वो सारी चीज़ों को देखेंगी और उसके बाद जो है अपना फैसला देंगी। तो उम्मीद है कि ये स्टूडेंट लोग के फेवर में ही फैसला आएगा, स्टूडेंट के पक्ष में ही फैसला आएगा। और जो जो डीएम और एसपी पर जो कार्रवाई की मांग की गई है, तो ये भी जो है इसकी सुनवाई भी कल संभव हो सकती है। देखिए क्या हो सकता है अब तो इसके बाद जो कोर्ट का जो याचिका दर्ज होने के बाद क्या-क्या रिपोर्ट निकल कर के सामने आता है सुनवाई के बाद, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत हुआ है छात्रों के साथ और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो छात्र इतना कष्ट करके, इतना परेशान होकर के जो सेंटर इधर से उधर दे दिया जाता है, तो छात्र इतना परेशान होकर के एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं। और ऊपर से इस प्रकार का अगर जो बीपीएससी के द्वारा रवैया अपनाया जाएगा और प्रशासन के द्वारा ऐसा रवैया अपनाया जाएगा कि लाठी चार्ज कर दें और जो छात्र हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, आप उसके सामने जो है पानी का बौछार लगा दें और लाठी चार्ज कर दें बर्बर तरीके से, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक सीबीआई जांच कराने का आदेश देने का एक मांग रखा गया है। यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि याचिका में अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच कराने का आदेश देने की मांग जो है ये किया जा रहा है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर के आ रहा है। देखिए अगर आगे किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप लोगों के साथ फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को